नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। यूपी में इन दिनों कानून प्रशासन बेहद सख्त है। जहां गैंगस्टर के आलीशान महलों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध जमीनों को सरकार की तरफ से जब्तीकरण का काम भी जोरों पर है। इसी कड़ी में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग सकते में पड़ जाएंगे। जी हाँ, खबर ही ऐसी है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल जब्त होने की कगार पर है। आप सोच रहे होंगे कि भला ताजमहल को कोई जब्त क्यों करेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल यूपी के आगरा में मौजूद ताजमहल दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हर रोज लाखों पर्यटक आते हैं। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अब ऐसे में इसी ताजमहल से जुड़ा ये मामला आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि ताजमहल पर वाटर टैक्स के रूप में 1.9 करोड़ रुपए और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर 1.5 लाख रुपए का बकाया है, जिसको उसे जल्द से जल्द चुकाना होगा, वरना ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि यह नोटिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 22-23 का है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ऐतिहासिक धरोहर कर्ज में डूबा है। लेकिन सच क्या है? इस तरह का मामला आज से पहले क्यों सुनने में नहीं आया? ताजमहल को लेकर अक्सर इस तरह के विवाद क्यों होते हैं? दरअसल नोटिस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि वो अपने बकाया को यानी कि 15 दिनों के अंदर जमा करें, नहीं तो ताजमहल को कुर्क कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी और पुरातत्वविद राजकुमार पटेल बताते हैं कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता। हम पानी के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। उनका यह भी कहना है कि गृह कर का नोटिस एतमदौला स्मारक को भी भेजा गया है और ऐसे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल ने कहा कि ताजमहल और एतमदौला स्मारक को मिला नोटिस का जवाब देकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। पटेल ने यह भी कहा कि ताजमहल और एतमदौला राष्ट्रीय स्मारक हैं, ये केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति है। इस पर नोटिस नहीं दिया जाता और ना ही इसमें टैक्स दिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि ताजमहल परिसर के अंदर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी से संबंधित नोटिस और ताजमहल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की बात पहली बार सामने आई है। हो सकता है कि ये गलती से भेजा गया हो। ASI अधिकारी ने यह भी कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई भी हाउस या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया। नोटिस में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवेज टैक्स को शामिल किया गया है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि नगर निगम की ओर से टैक्स की गिनती के लिए बनाई गई एजेंसी की गलती से शायद ऐसा हो गया हो। पुरातत्व विभाग नगर निगम को जवाब भेजकर अपनी बात रखेगा और इसी सिलसिले में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और ताजगंज जोन की प्रभारी सरिता सिंह ने मामले पर रोशनी डालते हुए बताया कि ताजमहल पर वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जारी नोटिस के मामले में जांच जारी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये नोटिस सुचारू रूप से जारी रहेगा या फिर इसे हटा दिया गया है। सवाल ये भी कि कोई भी विभाग आंखें मूंद कर ऐसा काम कैसे कर सकता है? कैसे कोई ताजमहल को नोटिस भेज सकता है? खैर, इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।